हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग रसिया यूक्रेन वार के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अगर नया अपडेट्स हैं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम लोग हिस्ट्री की तरफ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि आखिर इन दोनों देश के बीच में कैसे तनाव शुरू हुआ। तो यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव 2013 से शुरू हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहता है कि यूक्रेन की जो सीमा है वो यूरोप में पश्चिम में जो है यूरोप के साथ लगती है और पूर्व के अंदर जो है आपका ईस्ट साइड में जो है वो रसिया के साथ लगती है। और 1991 तक जो है यूक्रेन यूएसएसआर का मेंबर था, लेकिन उसके बाद जो है यूएसएसआर जो है अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया था। उसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच में जो आपका कॉन्फ्लिक्ट कर लें उसको जो है ना 2013 से शुरू हुआ था। नवंबर 2013 में यूक्रेन की राजधानी कीव में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे पहला जो मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ उसके बारे में हम लोग अभी शुरुआत करते हैं। तो बात है नवंबर 2013 की। वहाँ पे यूक्रेन की राजधानी के अंदर जो है जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे विक्टर, तो उनका जो है ना विरोध शुरू हो गया। विरोध इसलिए शुरू हो गया क्योंकि उनके देश के लोगों को लगता था कि ये हमारे रसिया को सपोर्ट करते हैं और वहाँ के जो जितने भी लोग थे वो एक्चुअली अमेरिका और ब्रिटेन के मतलब सपोर्टिव थे। तो इस तरीके से भारी विरोध प्रदर्शन के बाद जो है वहाँ के प्रेसिडेंट को 2014 के अंदर जो है देश छोड़कर भागना पड़ गया। इससे नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो रसिया ने सबसे पहले जो है क्रीमिया जो कि यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था उस पर कब्जा कर लिया। साथ ही वहाँ के अलगाववादियों को समर्थन दिया। अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच में लड़ाई चल रही है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लड़ाई है ना वो अभी हाल फिलहाल की नहीं है, वो आपकी 2013 से चल रही है। तो सबसे पहले रसिया ने क्या किया कि जब वहाँ के प्रेसिडेंट को देश छोड़कर भागना पड़ा तो उससे गुस्सा होकर रसिया ने ये किया कि जो यूक्रेन का जो एक पार्ट था क्रीमिया, तो उसने क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया। और वहाँ के जो अलगाववादी लोग थे वो जो है ना वहाँ की सरकार के प्रति, यानी जो वहाँ पे सरकार हुआ करती थी यूक्रेन के अंदर, उनके प्रति आग भड़काती थी रसिया की सेना और उनके बीच में लड़ाई जो है तब से चली आ रही है। क्रीमिया वही प्रायद्वीप है जिसे 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को तोहफे के तौर पे दिया था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्रीमिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रीमिया को जो है, क्रीमिया जो आपका आइलैंड है यानी उसको यूक्रेन को गिफ्ट के तौर पे मिला था। और वहाँ के जो नेता थे, जो यूएसएसआर के मेन लीडर थे निकिता क्रुश्चेव ने, उन्हें जो है यूक्रेन को तोहफे के तौर पे दिया था। अब हुआ क्या है कि 1991 के अंदर जब यूक्रेन सोवियत संघ से यानी यूएसएसआर से अलग हुआ, तब से लेकर जो है क्रीमिया को लेकर जो है ना दोनों देशों के बीच में तनातनी चल रही थी। दोनों देशों के बीच शांति कराने के लिए पश्चिमी देश आगे आए। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी किया। इसमें संघर्ष विराम पर सहमति बनी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2013-2014 में रसिया और यूक्रेन के बीच में क्रीमिया को लेकर चल रहा था प्रॉब्लम, लेकिन 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर यूक्रेन और रसिया के बीच में एक समझौता कराया जो कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हुआ था। इसमें ये सहमति बनी कि हम लोग जो है अभी जितने भी चीज़ें हो रही हैं उन सभी चीज़ों को रोकते हैं और उसके बाद जो है नए रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आखिर 2015 में समझौता होने के बाद जो है फिर ये इतना तनाव क्यों बढ़ गया, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। रूस की वजह से यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा, जबकि रूस इसके खिलाफ है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहता है कि हुआ क्या कि रूस जो है यानी रसिया वो यूक्रेन से मतलब हमेशा यूक्रेन को ये लगता था कि रसिया जो है हमारा मतलब अच्छा दोस्त नहीं बन सकता है, तो यूरोपियन देशों के साथ जो है नज़दीकी बनाने में जुट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि
सदस्य न होने के बावजूद यूक्रेन के नाटो से अच्छे संबंध थे। और सभी लोग जो है ना, देखिए जितने भी नाटो में कंट्रीज थी उन सारे कंट्री से इनके संबंध अच्छे थे यूक्रेन के। 1949 में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए नाटो की स्थापना हुई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये नाटो जो है ना ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, जिसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं, अगर किसी कंट्री पर अटैक होता है तो वो सारे कंट्री मिलकर उस पर अटैक करेंगे। तो नाटो की स्थापना यूएसएसआर से लड़ने के लिए हुई थी। तो यूक्रेन जो है नाटो के साथ जाना चाहता था और रसिया इसके खिलाफ था। यही मेन मुद्दा जो है ना, यही मेन जड़ जो है लड़ाई का है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पॉइंट ये कहता है कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। यानी नाटो के अंदर जो है आपके पूरे 30 कंट्री हैं। ट्रीटी के मुताबिक अगर कोई भी देश किसी सदस्य देश पर तीसरा देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। देखिए इस बात को जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जितने भी नाटो मेंबर हैं, यानी उस किसी भी एक मेंबर पे अटैक होता है किसी तीसरे कंट्री के द्वारा तो सारे कंट्री जो है मिलकर एक उस पर अटैक करेंगे। तो रसिया जो है मेन मुद्दा जो है ना इसी चीज़ को लेकर जो है अड़ा हुआ है कि नहीं, यूक्रेन जो है वो नाटो नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर नाटो ज्वाइन कर लेता है यूक्रेन तो होगा क्या कि नाटो तो यूक्रेन के बॉर्डर रसिया के बॉर्डर तक आ जाएगा, तो रसिया को इसमें प्रॉब्लम होता है। तो रसिया भी अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है कह सकते हैं कि सही तरीके से ये स्टेप उठाया नहीं उठाया ये तो बात की बात है, लेकिन हम क्या देखिए स्टूडेंट्स, रूस की मांग ये है कि नाटो जो है ना यूरोप के अंदर अपना विस्तार पर रोक लगाए। अगर ऐसा नहीं करता है तो रसिया जो है इस पर कड़ा एक्शन ले सकता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो है रसिया यूक्रेन के बीच में 9 दिनों से लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी भी सिर्फ बातें चल रही हैं कि हाँ हम युद्ध विराम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ जो है रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। इसमें जो है यूक्रेन को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि रसिया जो है उसके कंट्री में तो आ गया है और किसी भी देश का दूसरे देश में घुसना जो है अपने आप में जो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी नुकसान पहुंचाने वाली बात होती है। चलिए हम लोग इसमें और भी बात आगे जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो है अभी लड़ाई का 9वां दिन हो गया है और उसमें जो है कोई भी रिज़ल्ट प्रतीत नहीं हो रहा है कि इसमें किसकी तरफ ये मतलब रिज़ल्ट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि देखिए कोई भी लड़ाई जो होता है वो दोनों देश को नुकसान पहुँचाता है, सिर्फ एक देश जो है को ही नुकसान नहीं होता है, दोनों देश को नुकसान होता है। तो आज के इस युग में जो है मानवीय आधार पर हमें अपनी कोई भी अगर हमारे बीच में समस्या है तो अपनी समस्याओं को जो है हम लोग बातों से भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई भी देश अगर जीत पे अड़ जाए तो फिर उसका रिजल्ट जो है खौफनाक होता है। जैसा कि हमने पहले अभी अपने इतिहास में देख चुका है कि हिटलर ने भी किस तरीके से जर्मनी को उस वक्त बर्बाद कर दिया था। तो ये सारी समस्याएं जो है ना वो आती रहेंगी, पर पूरे दुनिया को जितने भी वर्ल्ड पावर्स हैं सबको मिलकर बैठकर एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए और किसी भी देश के प्रति जो है आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी बड़ा युद्ध हो सके। अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, फिर टूरिस्ट भी हो सकते हैं। तो इन सारे लोग जो है दूसरे कंट्रीज़ के फंसे हुए हैं, तो वो तो उस देश के नागरिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे वो उस लड़ाई में फंसे हुए हैं, तो उनको बड़ी समस्या होने वाली है। और जो यहाँ के मॉल्स है, देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो है गोले आपको इस वीडियो में जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो बहुत बहुत बड़े बड़े गोले भी आपको गिरते हुए दिखाया जा रहा है। और लड़ाई जो है समस्या नहीं है, मैं अपने मत से कहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।